Assalamu alaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is plant tissues. तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू और दूसरे कंपाउंड या फिर इनको कम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहा जाता है। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो एक जैसे सेल से मिलके बने होते हैं, जिनका जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली जिस तरह ये हैं कि सारे सेल बिल्कुल तमाम सेल एक जैसे हैं और फंक्शनली और इनका फंक्शन भी एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहेंगे सिंपल टिश्यूज़। द टिश्यूज़ विच हैव द सेल्स दैट आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, मतलब कि वो सेल इसमें पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी एक जैसे हैं जैसे कि ये, और इनका फंक्शन भी एक जैसा ही परफॉर्म करते हैं, कोलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहेंगे सिंपल टिश्यूज़। लेकिन जो होते हैं ना कंपाउंड टिश्यू, वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के सेल से मिलके बने होते हैं और इनके जो फंक्शन होते हैं उन सेल्स के वो भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह जाइलम एक कंपाउंड टिश्यू है जो वेसल एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स और फाइबर्स जैसे सेल से मिलके बना होता है और इन तीनों के फंक्शन भी डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सिंपल टिश्यूज़ को। सिंपल टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, मतलब इनके पास ये खासियत होती है कि ये थ्रू आउट अपनी प्लांट की जो लाइफ होती है उसमें ये डिवाइड करते रहते हैं और कहीं भी वाउंड है उसकी हीलिंग में काम देते हैं और प्लांट की ग्रोथ के अंदर ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कौन से होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल होंगे और इंक्रीज़ क्या करते हैं ये लेंथ को भी प्लांट की, और गिर्थ क्या होता है प्लांट की मोटाई यानी कि विड्थ, मतलब कि लेंथ होगी कितनी लंबाई और जो इसकी मोटाई होगी विड्थ होगी इसको हम कहेंगे गिर्थ। तो ये कैसे इंक्रीज़ होती है? ये होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में डिवीजन की वजह से। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक पैक होता है ऐसा, जिस तरह ये पैक है ना, ये एक पैक होता है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का, कि जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जिनको हम अलहदा नहीं कर सकते, जो कैपेबल होता है कंटिन्यूस डिवीजन का, बहुत ज़्यादा डिवीजन के लिए ये का कैपेबल होता है ये पैक सेल का। तो इसको हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम्स। तो हम शुरू करते हैं अब एपिकल मेरिस्टम से। एपिकल मेरिस्टम, जिस तरह के जो एपिकल वर्ड है ना उसको हम अपाइसिस वर्ड से ही निकला है। एपिकल वर्ड ये डिराइव हुआ है अपाइसिस वर्ड से। तो क्या अपाइसिस कहते हैं टिप को, किसी भी चीज़ की टिप को क्या कहा जाता है? अपाइसिस। तो जो टिप होती है स्टेम की और रूट की, वहाँ पे जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो सेल्स पाए जाते हैं, कलेक्टिव सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम कहेंगे एपिकल मेरिस्टम। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम किसको कहेंगे? जो शूट की स्टेम की अपाइसिस पे स्टेम के टॉप पोर्शन पे पाया जाएगा उसको हम कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, और जो रूट के जो लोअर पोर्शन है उनके टॉप पे पाया जाएगा उसको हम कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पे है इंटरकैलरी मेरिस्टम वो पोर्शन होता है जो जहाँ से क्या निकलते हैं, जहाँ से पेटियोल निकलता है और फिर लीव्स निकलते हैं। तो जो ये सेल बनाते हैं इनको हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम्स ये वाले होते हैं, ये एक क्रॉस सेक्शन है एक प्लांट का। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम वाले सेल होंगे उनको हम लेटरल मेरिस्टम्स कहेंगे। ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे और प्लांट की मोटाई को बढ़ाएंगे, उसकी गिर्थ को बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल बनते हैं, जो डिवीजन होती है सेल्स की, वो बाद में जो चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती नेक्स्ट डिवाइड करने की, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन जाएंगे लेकिन इनके पास खुद एबिलिटी नहीं होती आगे डिवाइड करने की।
ठीक है। तो ये क्या इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी टू द प्लांट। तो परमानेंट टिश्यूज़ की आगे 3 कैटेगरीज हैं, एक है पैरेन्काइमा, दूसरा है स्क्लेरेन्काइमा और तीसरा है कोलेनकाइमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा जिस तरह आप याद भी रख सकते हैं, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर फोटोसिंथेटिक। तो ये फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मस। एपिडर्मस होगी। तो एपिडर्मस सेल्स कौन से होते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड पे सेल होते हैं ना, उसको हम कहेंगे पेलिसेड पैरेन्काइमा। तो पेलिसेड पैरेन्काइमा जो होंगे वो परपेंडिकुलर किसके हैं, अपर एपिडर्मस के। और इनके प्राइमरी जो है, इसका प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक, और इनको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक सेल भी कहा जाता है। उसके बाद पैरेन्काइमा की दूसरी टाइप है, वो है स्पंजी पैरेन्काइमा, जो कि इरेगुलर शेप के होंगे, स्कैटर्ड होंगे थ्रू आउट द लीफ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और इनके और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह बादाम है, जो अखरोट है, उनका जो ऊपर वाला शेल होता है ना, वो स्क्लेरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारे पास आ गए कोलेनकाइमा सेल। तो कोलेनकाइमा सेल जो हैं वो पेटियोल बनाते हैं लीफ की, लीफ पेटियोल ये बनाते हैं। पेटियोल क्या है, पेटियोल ये स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए लीफ ने प्लांट के साथ जुड़ना है, ठीक है। तो वो क्या कौन बनाते हैं, कोलेनकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, सपोर्टिव सेल्स होते हैं। जो हर्बेशियस प्लांट है उनकी जो है शूट, वो भी कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनी होती है। इन केस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग विंड, वो जो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल सेल्स हैं वो प्लांट को बिल्कुल बराबर कर देगी ज़मीन के, लेकिन वो वहाँ से टूटेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी कोलेनकाइमा सेल की मौजूदगी की वजह से। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो इनकी बस क्या करनी है, डेफिनेशन वही जो मैंने बताई है। उसके बाद ये तीनों टाइप्स, और उनको जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है तो इस तरह आपने एक्सप्लेन कर देना है। और परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं उनको भी वैसे ही डेफिनेशन और फिर टाइप और ये वाली डायग्राम बना देनी है। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 तरह के कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो हेल्प करता है इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम जो होता है वो अहम किरदार अदा करता है कि इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स टू द फ्रूट। इस तरह हमें पता है कंपाउंड टिश्यूज़ मुख्तलिफ सेल से मिलके बने हुए हैं। तो ये जो हैं जाइलम वाला कंपाउंड टिश्यू जो है ये 3 सेल से मिलके बना होता है, एक है वेसल एलिमेंट, दूसरा है ट्रैकिड्स और तीसरा है फाइबर। तो वेसल एलिमेंट का हम फंक्शन देखें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है वाटर की ट्रांसपोर्ट के अंदर ना, कि इसने बहुत अहम किरदार अदा करना है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। और ट्रैकिड्स जो हैं वो भी इंक्लाइन शेप के सेल्स होते हैं। जो वेसल एलिमेंट्स हैं ये ट्यूब शेप्ड सेल होते हैं। ट्रैकिड्स इंक्लाइंड शेप सेल होते हैं, इनकी जो एंड वाली साइड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होती हैं, बहुत ज़्यादा जिस तरह हम कलम की तरह होती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ना, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये बाहर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, तो ये बस मैंने पोर्स को इंडिकेट किया है। तो इनकी जो वाल्स होंगी इनके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्स पाए जाएंगे। तो उन पोर्स की जो ओपनिंग होगी वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया रहेगा जिसको हम टोरस कहेंगे। तो ये टोरस का किरदार क्या है कि इसने जब पानी ने ट्रांसलोकेट होना है, पानी ने ऊपर जाना है, तो उसके बाद जब उसने उस वाल में से गुजर जाना है तो टोरस ने क्लोज हो जाना है ताकि पानी दोबारा पीछे ना चला जाए। तो टोरस एक फ्लेक्सिबल ऑर्गन होता है जो कि क्लोज और ओपन होता रहता है ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो उसके बाद हम करेंगे बात फाइबर की। तो फाइबर भी बहुत अहम किरदार अदा करता है सपोर्ट के लिए, और ये भी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जाइलम के अंदर। तो ये पानी की ट्रांसलोकेशन के साथ साथ सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जाइलम को। और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर there is a deficiency of food or there is a deficiency of glucose or anything that plant needs
इन द फॉर्म ऑफ सल्यूट। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सीव जो फ्लोएम है, फ्लोएम वो होता है जो वो टिश्यू होते हैं जो कि फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके दो अहम जो पार्ट्स हैं, एक है सीव ट्यूब और दूसरे कंपेनियन सेल्स। तो अब यहाँ पे देख भी सकते हैं जो मैंने ये डॉटेड लाइन से जाहिर किया है ना, और दरमियान में भी डॉटेड लाइन बनाई है, तो उनका जो अंदर वाली जो पोर्शन है ना उसको हम कहेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स, और जो बाहर ये सेल बने हुए हैं ना, बाहर की तरफ उभरे हुए हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी बनी है, तो उसको हम कहेंगे कंपेनियन सेल्स। तो जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं, और ये लीव से जो होगा बना हुआ ग्लूकोज जो खुराक होगी उसको ही लाएंगे इसके अंदर, सॉरी, सीव ट्यूब के अंदर कंपेनियन सेल लाएंगे और उसके बाद ये कंपेनियन सेल ही उसको फिर यहाँ से फ्रूट में लेके जाएंगे। तो कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब जो होते हैं ये दोनों कलेक्टिवली वर्क करते हैं, कलेक्टिवली ये मिलके फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच।